खुशामदीद आप सबको हमारी तरफ से। प्रोग्राम आप देख रहे हैं इस वक्त सलाम जे के गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो। आज 4 अप्रैल है, 2 अप्रैल है जी, माफ़ कीजिएगा, और 8:38 का वक्त हुआ चाहता है। 2 मिनट माजरत के साथ आपके सामने आए हैं, थोड़ा सा लेट हुआ है आज, तो उसके लिए माजरत सबसे पहले। और प्रोग्राम का आगाज़ हो गया है जी, आपने हमारे साथ ज्वाइन कर लिया है। सुबह सुबह चाय की चुस्की आप ले रहे होंगे। वीकेंड पर बहुत सारे मुलाजमीन आज छुट्टी पर है, वीकेंड चल रहा है जी। जो सिविल सेक्रेटरीट के मुलाजमीन है तो वो पूरा 10 बजे तक हमारा साथ देंगे। और दीगर लोग जिन्हें दफ्तर जाना है, स्कूल कॉलेज जाना है, तो वो रास्ते में भी हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर वो लगातार हमारे साथ अपडेट में रहेंगे। उनको पल पल की खबर हम ज़रूर बताएंगे। यानी हर तरह से जम्मू कश्मीर और मुल्क की अहम तरीन सियासी, समाजी और इक़्तिसादी खबरों से बाखबर रहने के लिए आप हमारे साथ बने रहेंगे गुलिस्तान न्यूज़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए से भी। तो जो लोग हमारे साथ घर पर बैठे हैं तो उनके लिए एक और बात भी है कि 3 पड़ावों पर प्रोग्राम होता है हस्बे वादा। सुबह जब हम शुरुआत करते हैं तो 3 पड़ावों पर इस प्रोग्राम को लेती है। और 8:35 के बाद हमारी 9:35 पर हमारी ये कोशिश रहती है कि आप और हम बराह रास्त बात करें। यानी 9:40 के आसपास फोन लाइन्स खुल जाती हैं, आप और हम बात करते हैं। आपके मसाइल को हुकूमत तक पहुँचाने की एक छोटी सी कोशिश रहती है, इस उम्मीद के साथ कि हुकूमती इदारे जो है वो उन मसाइल का हल जो है वो किसी न किसी तरीके से निकाल सके और आपको थोड़ी सी राहत जो है वो मिल सके। और प्रोग्राम के तय फॉर्मेट के हिसाब से प्रोग्राम के आगाज़ में आपको माजी की बात भी बताते हैं, यानी याद माजी को ताज़ा करने की कोशिश करते हैं। आज भी इस प्रोग्राम को फॉर्मेट के हिसाब से सबसे पहले कि आज 2 अप्रैल जब हमारे सामने है तो माजी में 2 अप्रैल के दिन चंद अहम वाक़ात को लेकर आपके सामने आएंगे गौहर कुछे, जो लगातार दिल्ली स्टूडियो में मेरे साथ इस वक्त बने हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गौहर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर। प्रोग्राम की शुरुआत में हम बात करेंगे तारीख में आज के दिन के हवाले से, यानी कि आज 2 अप्रैल है। आज मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ, बहुत ऐसे कुछ वाक़ात हैं जो आलमी और मुल्की सतह पर हुए हैं, लेकिन उनमें से कुछ चंद अहम है जो हम आपकी नज़र करते हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। साल 2011 में आज ही के दिन यानी कि 2 अप्रैल साल 2011 भारत ने 28 साल बाद क्रिकेट वर्ल्ड कप का एजाज़ दोबारा हासिल कर लिया। 1983 में सबसे पहले वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद साल 2011 में। और साल 1988 में कर्टली अमरोज ने पाकिस्तान के खिलाफ जॉर्ज टाउन में टेस्ट डेब्यू किया है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1970 में कतर ने बरतानिया से आज़ादी हासिल कर ली। और आज ही के दिन साल 1945 में सोवियत यूनियन और ब्राज़ील के दरमियान सफारती राबते कायम हुए हैं, यानी कि 2 अप्रैल साल 1945। और आज ही के दिन 2 अप्रैल साल 1917 अमेरिकी सदर रोनाल्ड ने कांग्रेस से जर्मनी के खिलाफ ऐलान जंग करने को कहा है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1982 में अर्जेंटीना के कई हजार फौजियों ने बरतानिया से जज़ायर फॉकलैंड पर कब्जा कर लिया है। और आज ही के दिन साल 1792 में अमेरिकी डॉलर मुतारिफ कराया गया है। और आज ही के दिन 2 अप्रैल 1970 में मेघालय खुद मुख्तार रियासत बन गई है। तो नाजरीन, ये थी कुछ चंद अहम वाक़यात जो आज यानी कि 2 अप्रैल को हुई है मुल्की और आलमी सतह पर, वो हमने आपके साथ शेयर की हैं। अब बाकाज़ाब्ता तौर पर खबरों की शुरुआत करेंगे और खबरों की शुरुआत करेंगे इशफाक गौहर। चलिए जनाब, खबरों की शुरुआत जब करते हैं तो आपको बताते चले कि आज नवरात्रा का पहला दिन है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और मुल्क की मुख्तलिफ मंदिरों के अंदर बशमुल जम्मू कश्मीर के कई इलाकों के अंदर खुसूसी पूजा पाठ का एहतमाम जो है वो सुबह सुबह भी किया जा रहा है। लगातार इन 9 दिनों तक ये सिलसिला जो वो इस तरीके से जारी रहेगा। नवरात्र को देखते हुए जहां वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से मुबारकबादी का पैगाम जारी कर दिया गया, सदर हिंद की तरफ से मुबारकबादी का पैगाम जारी कर दिया गया है, वहीं पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा समेत रियासत के कई अहम सियासी शख्सियात ने भी नवरात्र के पहले दिन पर अपने नेक ख्वाहिशात का इजहार कर दिया है। जहां एक तरफ से नवरात्रा का आगाज हो गया है, वहीं पर रमजान की आमद भी है और दुनिया भर के कई इलाकों के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर रमजान का आगाज हो गया है।
जी हाँ नाजरीन, सऊदी अरब में पहले कल शाम तकरीबन 9 बजे के करीब जब रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आया, यानी कि चांद नजर आया, उसके बाद ही ऐलान किया गया है कि सऊदी जो अरब ममालिक है वहां पर आज पहला रोज़ा होगा। बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया गया है और आज माना जाए तो आज एशियाई ममालिक में जो रमज़ान मुबारक का जो चांद जो है वो आज नजर आने की उम्मीद है और कल से एशियाई ममालिक के अंदर रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा होगा, पहला दिन होगा और रोज़े का भी पहला दिन होगा। लेकिन सऊदी अरब के अंदर जो अरब ममालिक है वहाँ पर आज पहला रोज़ा होगा, क्योंकि कल शाम वहाँ पर चांद जो है वो नज़र आया है, रमज़ान का चांद नज़र आया। उसके बाद ही वहाँ पर ऐलान किया गया है कि आज से बाज़ाब्ता तौर पर रोज़े का पहला दिन होगा, यानी कि अरब ममालिक के अंदर आज पहला रोज़ा होगा। और आज भारत, पाकिस्तान, नेपाल और दीगर एशियाई ममालिक जो है वहाँ पर आज शाम चांद नजर आने की उम्मीद है और कल से बाज़ाब्ता तौर पर रमज़ान का पहला दिन शुरू होगा। चलिए जनाब, आज रात को यानी शाम को मुल्क भर के अंदर बशमूल जम्मू कश्मीर के अंदर चांद देखने का सिलसिला होगा, जिसके बाद रुयत हिलाल कमेटियां जो है वो मकामी सतह पर ऐलान करेंगे कि क्या आज रात से ही तरावियों का एहतमाम करना है या फिर एक और दिन 30 तारीख का भी मिल सकता है। तो बहरहाल उम्मीद साइंटिफिक तौर पर यही बताई जा रही है कि शायद आज ही चांद जो है वो नजर आ सकता है। तो फिलहाल मुल्क दुनिया भर के कुछ इलाकों के अंदर आज से बाज़ाब्ता तौर पर रमज़ान का आगाज हो गया है और दुनिया भर के कुछ इलाकों के अंदर आज से नवरात्रे का भी एहतमाम जो है वो किया जा रहा है। तो इस तरीके से दो त्यौहार, बड़े अहम त्यौहार जो है वो एक साथ मुल्क भर के अंदर मनाए जाएंगे, एक दिन ऊपर नीचे होगा सिर्फ इसमें। तो ये जनाब थी खबर पहली, और उसके बाद आते हैं अपनी एक और बड़ी खबर की ओर, और खबरों में जरा सियासी खबर की ओर आपके सामने आते हैं और बात करते हैं वजीर आजम नरेंद्र मोदी की, क्योंकि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का दौरा जम्मू से कबल सरगर्मियां हो रही हैं तेज और पाली पंचायत को मुकम्मल तौर पर सोलर विलेज बनाने की तैयारियों में इंतजामिया जुड़ चुकी है। मरकज के 6 वज़रा वजीर आजम के दौरे से कबल मुतहरिक हुए हैं। 24 अप्रैल को पंचायत दिवस के दिन पर वजीर आजम करेंगे खिताब। न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों से वो खिताब करेंगे बल्कि जम्मू कश्मीर के बाहर जो है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, उनसे भी बात करने की बात जो है वो कही गई। वजीर आजम तक से कम 700 पंचायतों के साथ और किसानों के साथ मुल्क भर में बात करेंगे, लेकिन मकाम होगा बात का जम्मू का, और जम्मू के अंदर जो एंटायर पाली पंचायत है उसे सोलर विलेज, सोलर प्लांट के साथ जोड़ने का काम तेजी के साथ किया जा रहा है। और इस सिलसिले में 6 मरकजी वजीर जो है वो वजीर आजम के दौरे से कबल मुतहरिक हो गए हैं ताकि वो तमाम तैयारियां मुकम्मल करें। वजीर आजम का प्रोग्राम जो है वो 24 अप्रैल को यानी इसी महीने के आखिरी हफ्ते के अंदर है और उसको लेकर 6 मरकजी वज़रा ने तालमेल बिठा दिया है ताकि तमाम तर तैयारियां जो है वो मुकम्मल की जाए। 340 घर हैं जी पंचायत के अंदर जिन्हें सोलर एनर्जी के साथ जोड़ने का मंसूबा दिया गया है, और जब ये 6 वज़रा आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं उनमें वजीर आजम का दफ्तर भी काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक नज़र आ रहा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, अर्थ साइंस, स्पेस, एटॉमिक एंड बायोटेक्नोलॉजी के जो ऑफिसर्स हैं वो इस पूरे मामले पर गहराई के साथ देख रहे हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं जी इस पूरे मामले पर, और उनका भी दौरा जो है वो जम्मू मुतवक्का है वज़ीर आज़म के दौरे से कबल, ताकि इंतजामात को हतमी शक्ल जो है वो दी जा रही है। तो कुल मिलाकर 24 तारीख को 24 अप्रैल जब नेशनल पंचायत दिन होता है उस दिन वज़ीर आज़म जो है वो खिताब करेंगे जम्मू से, लेकिन जहाँ मुल्क के लिए वो खिताब होगा वहीं पर जम्मू कश्मीर उनका ये पहला अवामी दौरा होगा। 370-35A के इख्तिताम के बाद इस तरीके से अवामी सतह पर पहली बार वज़ीर आज़म जो है वो आपको स्टेज पर मिलेंगे। इससे पहले वो आए, बॉर्डर पर चले गए, फौज के साथ रहे, सेना के साथ उन्होंने अपनी वक्त बिताया, लेकिन पॉलिटिकल डेवलपमेंट के तौर पर इस दौरे को इंतहाई अहम माना जा रहा है जो 24 तारीख को मुतवक्का है। अगरचे अभी वज़ीर आज़म के दफ्तर की तरफ से कोई भी शेड्यूल जारी नहीं किया गया है, कोई भी प्लान जारी नहीं कर दिया गया, लेकिन 6 वज़रा के
कोऑर्डिनेशन के साथ काम करने, उनके दौरे जम्मू और उससे कबल एक सीनियर मोस्ट अफसर की तैनाती करना, ये इस बात का इशारा है कि वजीर आज़म के 26 तारीख के दौरे से कबल तैयारियों को मुकम्मल किया जा रहा है और इसी दौरे के बायस एक गांव को, मुकम्मल गांव को सोलर विलेज में भी तब्दील किया जाएगा। ये एक खबर जो है वो इंतहाई अहम है। वजीर आज़म एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35A के बाद पहली बार जो है वो आएंगे, लेकिन उससे पहले ये भी याद रखिएगा कि 27 अक्टूबर को भी वो आए थे, नौशहरा चले गए थे, 3 नवंबर को वो आए थे, दोबारा नौशहरा जम्मू चले गए थे, जहां पर फौज के साथ उन्होंने अपना पूरा दिन बिताया और उनकी बात सुनी है। लेकिन ये दौरा जो है ये पॉलिटिकली 2 चीज़ों से बड़ी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। एक तो ये पाली विलेज के अंदर उन्हें आना है, गांव के अंदर आना है जहां पर सोलर विलेज होगा। वहीं पर जो सरमायाकारी का मामला है, जिसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जिसको लेकर रियासती इंतजामिया काफ़ी कुछ मुतहरिक नज़र आ रही है। और गुज़श्ता दिनों आपको याद होगा कि जो फॉरेन डेलीगेशंस आए थे, उसके बाद फॉरेन एनवॉयज कुछ थे जो दिल्ली के अंदर हमारे सफीर थे, उन्होंने जम्मू कश्मीर का दौरा किया, लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ मुलाकात की। माना जा रहा है कि इसके बाद यानी 24 तारीख को ही इन्वेस्टर समिट के साथ भी कहीं ना कहीं उस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। इसलिए ये महीना जो है ये डेवलपमेंट्स के साथ पूरा भरपूर रहेगा। जहां 6 वज़रा की आमद होगी जम्मू, वहीं पर वज़ीर आज़म 24 तारीख को आ सकते हैं। इस तरीके की खबर जो है वो दफ्तर के साथ, वो जो वज़ीर आज़म का दफ्तर है वहां से आ रही है, लेकिन हतमी शेड्यूल का ऐलान अभी तक आना बाकी है, तो इंतजार कीजिएगा। रमज़ान भी है, लेकिन सियासी उथल पुथल इस पूरे मामले में देखने को मिलेगी, सियासी गहमा गहमी इसमें देखने को मिलेगी, क्योंकि ये भी खबर है जहाँ एक तरफ से वज़ीर आज़म का दौरा मुतवक्का है, वहीं पर अरविंद केजरीवाल जिनने पंजाब में जीत दायर की थी, हासिल की थी, उसके बाद अब गुजरात पर उनकी ज़रूर नज़र है, लेकिन जम्मू कश्मीर से भी वो अपनी आवाज़ को मिलाना चाहते हैं और उम्मीदें लगाई जा रही है कि इसी महीने के आखिर तक वो दौरे जम्मू भी कर सकते हैं। लेकिन उससे कबल कई सियासी पार्टियों के लीडर्स अपनी पार्टियों को छोड़ आम आदमी पार्टी में जा सकते हैं। इस तरीके की खबरें आ रही हैं। कुल मिलाकर ये पूरा महीना जो है वो खबरों से भरपूर रहेगा। वज़ीर आज़म साहब का दौरा 24 तारीख को मुतवक्का है, इस तरीके की खबर जो है वो हमारे ज़राया हमें बता रहे हैं। जी गौर। तो चलिए नाजरीन बढ़ते आगे। ये थी वज़ीर आज़म के हवाले से खबर। अब जरा लोकसभा के हवाले से, कश्मीरी पंडितों के हवाले से एक बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है कि लोकसभा के अंदर एक बिल, राज्यसभा से एक अहम खबर आ रही है कि राज्यसभा में एक बिल पेश की गई है कश्मीरी पंडितों के हवाले से, कश्मीरी पंडितों की बाज़ाबादकारी के हवाले से और साथ ही साथ वाइट पेपर जारी करने के हवाले से एक बिल जो है वो पेश की गई है। कांग्रेस रुकन ने बिल पेश की है कश्मीरी पंडितों को लेकर, कश्मीरी पंडितों की बाज़ाबादकारी और खलाकत पर वाइट पेपर पर जोर दिया है। ये कांग्रेस रुकन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज के जरिए बिल में तहकीकात का मुतालबा किया। ये सिलसिला उस वक्त शुरू हो रहा है जब आपको बताते चले कि जब पहले ही कश्मीर फाइल्स नामी फिल्म के बाद ही मुल्क के अंदर काफ़ी सियासत जो है वो तूल पकड़ती जा रही है, उसके बाद ही अब राज्यसभा में कांग्रेस के एक रुकन की जानिब से एक बिल पेश की गई है जिसमें कश्मीरी पंडितों की बाज़ाबादकारी यानी कि उनकी घर वापसी के साथ साथ वाइट पेपर जारी करने को पर जोर दिया है कि इसमें खलाकत कौन लोग इसमें मुलविस थे। इस सिलसिले में साबिक जज के जरिए तहकीकात करने का भी मुतालबा किया गया है। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट विवेक के टांका की तरफ से जो मसवदा कानून है वो ऐवान के सामने रख दिया गया है और उस मसवदा कानून के तहत बाज़ाबादकारी यानी जो कश्मीरी पंडित हैं उनकी बाज़ाबादकारी को लेकर कई अहम बातें जो है वो सामने रखी गई है। एक तो ये कहा गया कि हुकूमती सतह पर जिस तरीके से मुआवजे दिए जा रहे हैं उसका भी खुलासा किया जाए और दूसरी तरफ से माइनॉरिटी स्टेटस जो है उन्हें दिया जाए, यानी कश्मीरी पंडितों को माइनॉरिटी स्टेटस जो है वो दिया जाए ताकि उनके हकूक जो है वो बहाल हो सके। कश्मीरी पंडित रिकॉर्ड्स, रिकन्स्टिट्यूट, रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट बिल 2022 को इंट्रोड्यूस किया गया है बाय कांग्रेस एमपी विवेक के टांका और उन्होंने अपनी इस बिल के अंदर साफ कर दिया कि सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। जो बिल के हवाले से मज़ीद क्या कुछ कहा गया तो वो आप समझ लीजिएगा। इस मसवदे कानून के अंदर ये भी कहा गया है कि जिस तरीके से जेनोसाइड किया गया यानी मास किलिंग्स की गई हैं उसका बाज़ाब्ता तौर पर
एक अब निज़ाम ये बनाया जाए कि इनका नॉमेनक्लेचर जो है वो तब्दील किया जाए, कश्मीरी पंडितों को बाज़ाब्ता तौर पर इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स के दायरे में लाया जाए, यानी फिर और मुराद और राहत जो है उन्हें मिल सकती है। वाइट पेपर का मुतालबा किया गया कि 1989 से लेकर 2014 तक जिस तरीके से किलिंग्स हुई है उस पर वाइट पेपर बने, टोटल किलिंग्स कितनी हुई है, FIRs कितने हुए हैं, उसमें कितने लोग पकड़े गए हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन क्या कुछ बता रहा है, ये सारी कुछ मांग जो है वो उसमें की गई है। साथ साथ इसमें यह भी कहा गया कि इस बिल का जो एक प्रोविजन है वो ये है कि हाई लेवल कमेटी बनाई जाए, जो कमेटी कंप्राइज हो जी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसके चेयरमैन हो, 2 रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट के इसके मेंबर हो, 2 फॉर्मर मेंबर पार्लियामेंट इसके मेंबर हो, 4 सिटिंग लेजिस्लेटर जो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हो इनके मेंबर बनाए जाए और एडवाइजरी कमेटी बनाई जाए ताकि ये मामला जो है वो आगे बढ़ाया जाए। ये इस बिल का मतन है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। और इसी बिल के अंदर यह भी कह दिया गया है कि कश्मीरी पंडितों की बाज़ाबातकारी के लिए एक बड़ा मंसूबा जो है वो कॉटेज के तौर पर दिया जाए, तकरीबन 3 से 4 लाख के तौर पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के यूनिट्स को चलाने का हदफ रखा जाए और सॉफ्ट लोन्स दिए जाएं, मुराद दी जाए ताकि वो अपने पांव पर कश्मीर जाकर जो है वो खड़े हो सके। ये भी इस बिल का मतन जो है वो कहा गया है। ताहम बिल के अंदर ये साफ कर दिया गया है कि रेस्टोरेशन ऑफ रिलीजियस प्लेसेस जो है और हिस्टोरिकल बिलोंगिंग्स जो कश्मीरी पंडित्स की हैं उसके सेफ गार्ड के लिए इंक्वायरी कमीशन तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन उसके सेफ गार्ड के लिए भी इक़दाम जो है वो उठाए जाए। तो ये बिल का मतन है। बिल कहां पर पेश हुआ जी? राज्यसभा के अंदर। पेश किसने किया? हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर, हिज़्ब इख्तिलाफ के एक रुकन की तरफ से जिनका नाम मैंने आपके सामने रख दिया है। लेकिन राइट फ्रॉम 1952 जब आप राज्यसभा को खंगालते हैं, लोकसभा के डिटेल्स को खंगालते हैं, तो बहुत ही कम ये देखने को मिला है कि प्राइवेट मेंबर ने कोई बिल मूव किया हो, उस बिल को सरकार ने एक्सेप्ट किया हो, उस पर बहस की गई और उसे इन टोटो मानकर इस पर काम किया गया हो। अभी तक सिर्फ 1952 से अब तक 14 ऐसी बिल्स हैं जिन्हें प्राइवेट मेंबर ने इंट्रोड्यूस किया और बाद में वो कानून की शक्ल तक आ गई हैं। तो ये बिल कहां की ओर जाएगी इसका हमें भी इंतजार रहेगा। तो ये तो डिटेल्स थी जनाब राज्यसभा के अंदर जो कार्रवाई हुई थी, जो बात हो रही थी कश्मीरी पंडितों को लेकर। और ये मामला कब से गरमाया? जब से कश्मीर फाइल्स नामी फिल्म आई है। और कश्मीर फाइल्स फिल्म आने पर जहां बॉलीवुड, हॉलीवुड और दीगर लोगों ने अपने अपना रद्दअमल जरूर दिया है, वहीं पर इसकी अक्कासी और इसकी गूंज जो है वो लोकसभा और राज्यसभा के अंदर भी सुनने को मिल रही है। बढ़ते हैं जी आगे। बात जरा जम्मू के एक और बड़ी खबर की भी आपको बताते हैं। और बड़ी खबर यह है कि साबिक वजीर को लेकर तलाश जारी है और जम्मू में तलाशी कार्रवाइयां लगातार जारी है। और पिछले 2 दिन से छापामार कार्रवाइयां हो रही हैं क्योंकि साबिक वजीर बाबू सिंह मुसलसल रोपोश है और 4 गिरफ्तार शुदा नौजवानों से पूछताछ के दौरान कई अहम जो है वो क्लूज मिले हैं, सुराग मिले हैं और उन्हीं को लेकर कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ाई जा रही है। हवाला मनी को लेकर बाबू सिंह से पूछताछ हो सकती है, उसके करीबी लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बाबू सिंह का फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा है तब से और पुलिस ने कल भी पूरे दिन काफी मशक्कत की, कई इलाकों के अंदर छापामार कार्रवाई की। ताहम अभी तक भी साबिक वजीर बाबू सिंह के बारे में कोई इतला पुलिस को नहीं मिल रही है। लेकिन जो 4 नौजवान गिरफ्तार किए गए थे, जिनके कब्जे से 6,09,000 रुपया बरामद कर दिया गया था, माना जरा कि श्रीनगर से पैसा रोटेट करके जम्मू और जम्मू से कहीं और भेजने की फिराक में थे। और जो तफ्तीश हुई है ज़राए के मुताबिक, उस तफ्तीश के दौरान 4 नौजवानों ने बाबू सिंह का नाम लिया था और वो जिस तरीके से एक NGO के बहाने ये पूरा काम कर रहे थे, सुर्खियों में इस वक्त बहुत ज़्यादा है बाबू सिंह। और बाबू सिंह की तलाश को लेकर ख़ुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई है, स्पेशल टीम्स को तश्कील दे दिया गया है। IB और इंटेलिजेंस के इदारों को भी मुतहरिक कर दिया गया है ताकि गिरफ्तारी जो है वो जल्दी से हो सके। इधर उनके रिहाइशगाह के आसपास भी सिक्योरिटी और दीगर मामला की गश्त तेज कर दी गई है ताकि उनकी गिरफ्तारी जल्दी से हो सके। बाबू सिंह फिलहाल रोपोश। अब आप याद रखिएगा, वजीर रह चुके हैं
कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर। और उसके बाद आउटस्पोकनली काफ़ी ज़्यादा जम्मू कश्मीर मसले पर कई वेबिनार्स और सेमिनार्स के अंदर वो बोल चुके थे। और फिर पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर यह बात सामने रखी कि नौजवानों की गिरफ्तारी हुई, पैसा मिला और वो हवाला का पैसा था, नाम बाबू सिंह का आया और बाबू सिंह तब से लगातार लापता है। जरा बात अब एक और अहम खबर की करते हैं और बात करते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन की और उन नौजवानों की जिनकी उम्मीदें पब्लिक सर्विस कमीशन से लगी हुई थी कि इम्तिहानात के शेड्यूल का ऐलान किया जाए। मामला अदालत के अंदर था, लेकिन अब अदालत ने राहत दे दी है पब्लिक सर्विस कमीशन को, जिसके बाद कमीशन ने इम्तिहान के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। जी हाँ नाजरीन, हाईकोर्ट की जानिब से जहां पब्लिक सर्विस कमीशन को राहत दी गई है, उसके बाद ही पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से इम्तिहानात को लेकर डेट शीट का ऐलान कर दिया गया है और मुश्तर हुआ डेट शीट। और 8 अप्रैल से बाज़ाब्ता तौर पर इम्तिहानात शुरू होंगे और 17 अप्रैल को इम्तिहानात खत्म होंगे। नाजरीन आपको बताते चले कि जो डेट शीट हुआ है उसमें से 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16 और 17 को इम्तिहानात होंगे और ये इम्तिहानात दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक मुनक्कद होंगे। ये बाज़ाब्ता तौर पर डेट शीट पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से डेट शीट मुश्तहर किया गया। और उसके साथ साथ ही जिस पिटिशनर की जानिब से उस पर भी जुर्माना आयद किया गया है 50,000 रुपये और साथ ही साथ कहा गया है कि उससे खलल डालने की कोशिश की गई है, ये अदालत की जानिब से कहा गया है, जिसको लेकर उन पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी आयद किया गया है। जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने बड़ी राहत का ऐलान कर दिया है और पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर लिए जाने वाले इम्तिहानात को लेकर जो समाअत चल रही थी उस पर हतमी फैसला अपना सुना दिया है। और जिस पिटिशनर की तरफ से पिटिशन दायर की गई थी और कई एतराज़ात और सवालात उठाए थे, उस पर भी 50,000 रुपये का जुर्माना आयद कर दिया है। कमीशन के मुताबिक अब इम्तिहानात होंगे और अंग्रेजी जनरल स्टडीज फर्स्ट, जनरल स्टडीज सेकेंड, GS3, GS4, ऑप्शनल पेपर 1, ऑप्शनल पेपर 2 के इम्तिहानात का ऐलान कर दिया गया है। 8 अप्रैल को यह इम्तिहान शुरू होगा, 17 अप्रैल तक यह इम्तिहान चलेगा। 8 अप्रैल को पहला पर्चा होगा, 9 अप्रैल को दूसरा पर्चा होगा, 11 तारीख को तीसरा पर्चा होगा, 12 अप्रैल को चौथा पर्चा होगा, 13 को पांचवा पर्चा होगा, 15 को छठा पर्चा होगा, 17 अप्रैल को 7वां पर्चा होगा और इस तरीके से इम्तिहानात लेने का ऐलान कर दिया गया है। 3 बजे से टाइमिंग भी कर दी है क्लियर चीज ना, 3 बजे से 6 बजे के दरमियान इम्तिहान लेने का वक्त जो है वो मुकर्रर कर दिया गया है। जस्टिस GS ठाकुर ने डिसमिस कर दी वो दोनों पिटिशंस और जुर्माना भी आयद कर दिया पिटिशनर पर, जिसके तहत उन्होंने कई चीजें सामने रखी थी, लेकिन वो सारा मामला रखने के बाद अदालत ने यह फैसला लिया कि दोनों पिटिशनर 25-25 हजार रुपया जुर्माना देंगे और वो पैसा जो है वो वकीलों के वेलफेयर फंड में दिया जाएगा ताकि वो किसी काम आ सके और मुस्तकबिल में इस तरीके से कोई सबोटाज ना कर सके इम्तिहानात का। इस हवाले से भी ये बड़ा फैसला ले लिया गया। तो फिलहाल कोर्ट की राहत के बाद फौरन जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उन्होंने इम्तिहानात का ऐलान कर दिया है और 7 तारीख से 17 अप्रैल से 8 अप्रैल से 17 अप्रैल तक 8 से 17 अप्रैल तक ये इम्तिहानात लिए जाएंगे। अंग्रेजी जनरल साइंस 1, 2, 3 और 4 और ऑप्शनल पेपर 1, 2 के इम्तिहानात जो है लेने का ऐलान कर दिया गया। और राहत है जी उन लड़कों के लिए, उन बच्चों के लिए जो लगातार इस उम्मीद में थे कि जनाब ये सेकंड प्रोसेस जो है वो मुकम्मल होता ताकि वो आगे बढ़ जाते। तो चलिए जनाब, ये तो थी बात इम्तिहानात की, लेकिन हमें इम्तिहान एक और देना होगा और वो इम्तिहान ये होगा कि एक छोटा सा ब्रेक होगा। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि बागे गुले लाला ने क्यों लोगों का रश बढ़ा दिया है और उसके साथ साथ आगे बढ़ेंगे तो बड़ा बड़गाम की भी खबर आपको बताएंगे और खुद रोजगार कमाने वाले नौजवानों के लिए एक राहत और एक अच्छी खबर है। क्या कुछ एयरपोर्ट से खबर आएगी सामने, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और फिर एक बार फिर जहां कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर की सूरत हाल से आपको बाखबर करेंगे छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।